प्रिय छात्रों, आज आपका विषय वस्तु है आग। आज हम लोग आग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यथा आग क्या है, कितने प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार के आग का शमन का तरीका क्या है, फायर टेंडर क्या है, एवं इनके सदस्यों का अलग अलग काम क्या है। तो सर्वप्रथम ये जानें, आग इंसान जब से जन्मता है और जब तक वो इस धरा पर रहता है तब से आग से उसकी सरोकार पड़ती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। आग एक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थों के ऑक्सीकरण जलनांग तापक्रम के ऊपर ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात ज्वलनशील पदार्थ का ऑक्सीजन से जलनांग तापक्रम के ऊपर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट ऊष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यह फ्लेम के रूप में हीट एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा आग के रूप में हम लोग जानते हैं। ऊपर के जो रासायनिक समीकरण दिए गए हैं ये आपके कॉपियों में लिख दिए गए हैं, बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसे आप स्पष्ट रूप में पंजीकृत कर लिए होंगे। अब आग के कारकों को मैं बताना चाहूँगा कि आग क्यों लगती है। आग जलने के लिए 3 कारकों होना जरूरी है। सर्वप्रथम ऑक्सीजन, दूसरा ज्वलनशील पदार्थ, तीसरा जलनांग तापक्रम। ये तीनों में रहेंगे तभी आग जल पाएगी। अगर इन तीनों में से एक भी की कमी होगी तो आग नहीं जलेगी, आग बुझ जाएगी। अतः शमन करने का तरीका भी इन्हीं 3 कारकों में से एक कारक को हटा दिया गया है। यहाँ बोर्ड पर आपने लिखा हुआ है ज्वलनशील पदार्थों तापक्रम और ऑक्सीजन द्वारा बनाया गया एक त्रिभुज है। इसे कहते हैं आग का त्रिभुज या ट्रायंगुलर फायर टेंडर, जिसके बीच में भाग में हम देख रहे हैं कि ये आग है। उसके सिरे पर ऑक्सीजन, तापक्रम, ज्वलनशील पदार्थ हैं। अब अंग्रेजी में इसे फायर कहते हैं। फायर FIRE। F से मतलब होगा फाइंड खोजना, I से हो गया इंफॉर्मेशन सूचना देना, R से रिस्ट्रिक्टेड रोकना और E से एक्सटिंग्विश माने बुझाना। ये हुआ आग का शाब्दिक अर्थ। आग की उत्पत्ति के बारे में, आग की त्रिज्या के बारे में, त्रिभुज के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। आप लोग टेबलर फॉर्म बना लें जिस तरह बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक में लिखें आग के प्रकार, दूसरे में लिखें ज्वलनशील पदार्थ, तीसरे में लिखें अग्निशामक और चौथे में कारक जो हटाया जाता है। तो पहले प्रकार का आग है वर्ग A, जिसमें ठोस लकड़ी और कोयले की आग आती है। इसको बुझाने के लिए अग्निशामक के रूप में पानी का प्रयोग करते हैं। अग्निशामक के रूप में पानी जब हम डालते हैं तो ये त्रिभुज का T जो है खत्म हो जाता है, तापक्रम नीचे चला जाता है। जलनांग तापक्रम जिस पर वो जल रहा था उसकी टेम्परेचर नीचे चली जाती है और वो आग का जलना बुझ जाता है। वर्ग B प्रकार के आग में आते हैं द्रव, डीजल, पेट्रोल। इसको बुझाने के लिए झाग वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। झाग
वाला अग्निशामक देने से ये क्या करता है, ऑक्सीजन की कारकों को O2 को हटा देता है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से आग बुझ जाएगी। तीसरे प्रकार का आग वर्ग है वो वर्ग सी है, जिसमें गैस संबंधी जितनी आगे हैं वो आती है। जैसा आप उदाहरण के लिए एलपीजी गैस का आग लिख सकते हैं। इसको बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से 1.5 गुना भारी है, और ये जहाँ रहता है ऑक्सीजन को हटा देता है। फलतः ऑक्सीजन की कमी कारकों को इस कार्बन डाइऑक्साइड हटा देता है, अतः आग बुझ जाती है। चौथे प्रकार का आग वर्ग डी का आग है, जो पिघला हुआ धातुओं का है। इसको बुझाने के लिए हम लोग सूखा पाउडर का प्रयोग करते हैं। सूखा पाउडर ज्वलनशील पदार्थों के सरफेस के ऊपर जाकर बैठ जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई की आपूर्ति को बाधित कर देता है, फलतः आग बुझ जाती है। पांचवें प्रकार का आग है विद्युतीय आग, बिजली की आग। इसके बिजली की आग को बुझाने का सरल और सुबोध तरीका है कि बिजली की धाराओं को काट दिया जाए। बिजली की धारा अगर आप नहीं काटेंगे तो एच हीट बराबर होता है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आई का मतलब यहाँ धारा का स्क्वायर कर दें, रेसिस्टेंस आर का मतलब रेसिस्टेंस, टी से हो गया टाइम। तो ये इस वजह से अगर आई कुछ भी रहेगा तो एच का मान 0 नहीं होगा, अतः आई का मान 0 करें, तभी हीट का उत्सर्जन जो उत्पत्ति हो रही थी वो फायर का उत्सर्जन का मुख्य केंद्र था, वो 0 हो जाएगा तथा आग बुझ जाएगी। दूसरी बात है, अगर आप विद्युत काटते हैं या नहीं काटते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले अगर बिजली वो की आग है तो वर्ग उसका ई है। ई वर्ग में कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर बिना धारा काटे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आई का मान कुछ भी रहेगा तो हीट का उत्सर्जन होते रहेगा और आग जलती रहेगी। अतः उसमें बिजली की धारा काटना नितांत जरूरी है, सबसे पहला काम है। अब बिजली की धारा काट देंगे तो आग का क्लास ही बदल जाएगा, क्लास ए प्रकार का हो जाएगा, जो ठोस और लकड़ी की तरह वो जलता हुआ दिखाई देगा। केबल जल रहा है, बोर्ड जल रहा है। तो वैसे हालत में जब वर्ग चेंज हो गया तो उसमें आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ता है, और जितना अग्निशामक है वो ज़्यादा कॉस्टली और महंगा भी है, महंगा, और उसकी उपलब्धता भी सब जगह नहीं है। पानी ही एक ऐसा अग्निशामक है जो कि आसानी से सब जगह उपलब्ध हो जाती है। अतः हमने देखा कि किस तरह आग 5 प्रकार के होते हैं, पांचों के बुझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ मैंने आपको खोलकर BNC फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, ये बोर्ड आपके सामने आप देख रहे हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कैसे कैसे काम करता है। तो ये बोर्ड चित्र आप देख लें, ये सूचित कर लें, इसको प्रैक्टिकल करके मैंने अपने क्लास में एक एक कर खोलकर समझाया है। ये बहुत ही आसान और उपयोगी है, इसका उपयोग बहुत ही सरल है। इसके ऊपर हिस्से में आपने देखा एक प्लग है, प्लग जो है उसको खींच लेंगे, और खींचने के बाद एक प्लंगर है, प्लंगर को हाथ में ऊपर से बाएं हाथ से दबाएंगे, दाहिने हाथ में डिस्चार्ज ट्यूब को रखेंगे। ये वर्टिकल पोजीशन में जिस हालत में है उसी हालत में इसको रखना है, ज़मीन पर लेटाना नहीं है। ऊपर से जैसी प्रेशर देंगे, ये चित्र में बताया है इंजेक्टेड, इसके साथ प्लंगर के साथ जुड़ा हुआ है इंजेक्टर, जो कि
कार्बन डाइऑक्साइड के 120 ग्राम कार्ट्रिज आप देख रहे हैं उसको छेद कर देगा और इसके साथ शंकु आकार का टिप ये प्लास्टिक का, इसमें अंदर में जा कर के हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो पैक है वो रिलीज होकर जाएगा और अंदर में रखे हुए 5 kg जो सूखा पाउडर है उसे मिलाएगा। सूखा पाउडर और गैस का रेशियो आप कह सकते हैं 1:20 में होता है, माने 1 kg पाउडर में 20 kg 20 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ये 200 बार पर चार्ज किया हुआ है। NTP पर अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे तो 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अतः इसका मिश्रण 1:20 में बन जाएगा और जो कि आसानी से हवा गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर निकल जाएगा। इसका प्रायोगिक मैं आपको व्यावहारिक रूप से खोल कर दिखाया हूँ और ये देखिए कैसे काम करता है। अतः फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपकी जो जानकारी है वो पूर्ण रूपेण हो गई है। विषम परिस्थिति में काम करना सबसे पहले अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखना नितांत ज़रूरी है। तो इसमें आग की प्रारंभिक अवस्था में अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो 1 गिलास पानी से आग को बुझाया जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसका विकराल अवस्थाएं बढ़ती जाती है, ज्वाला रहित ज्वलन स्तर हो जाता है, फिर ज्वाला स्तर हो जाता है, फिर गर्म स्तर हो जाता है। इस तरह आग का फैलाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसकी सावधानियाँ बहुत ही काफ़ी है। परिस्थिति और स्थिति के अनुसार आपका स्वयं निर्णय करना होगा कि आग का शमन करने का सुरक्षित तरीका क्या है। यथा जैसे आप मान लीजिए भूमिगत खदानों में हैं तो शमन का तरीका जहाँ से हवा जा रही है इनटेक से रिटर्न की ओर जाना होगा। सर्वप्रथम शमन करने के तरीके ऐसी सरल और सुबोध होनी चाहिए जिससे आपका जान का खतरा न हो। अब मैं फायर टेंडर के बारे में आपको कुछ पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि फायर टेंडर जो होती है एक ट्रक के ऊपर माउंटेड किया हुआ, एक गाड़ी के ऊपर एक टंकी है, टंकी के साथ लगा हुआ एक पंप यूनिट रहता है और बल्ब लगे रहते हैं। साथ ही साथ डिस्चार्जिंग के लिए एक हॉस रहता है और स्टील का ये नोजल लगा रहता है। इस सिस्टम में 5 आदमी काम करते हैं। हमेशा 5 आदमी, पहला ड्राइविंग सीट पर बैठा रहता है जो ऑपरेटर का काम करता है, दूसरा पंप ऑपरेटर करता है जो मशीन पीछे साइड में ऑपरेशन का काम करता है, पंप को चलाने का काम करता है, तीसरा और चौथा आदमी हॉस को ज़मीन पर तेज़ी से बिछा देता है और नोजल को हॉस में लगाता है। फिर घंटी दबाने के बाद ऑपरेटर या चालक ड्राइवर उसको पंप गियर यूनिट लगाता है। पंप गियर यूनिट लगाते ही पंप चलना शुरू हो जाता है। कितना प्रेशर चाहिए वो घंटी के संकेत के अनुसार ड्राइवर जो है एक्सीलरेटर ज़्यादा या कम करता रहता है। पाँचवा व्यक्ति वो सारे ऑपरेशन का निरीक्षण करता है। उस सीढ़ी, अगर कहीं सीढ़ी की ज़रूरत है, कहीं सुरक्षा की ज़रूरत है, वो चारों आदमी को वो मदद करता है। शेष से कामों में वो निरीक्षण का काम करता है और सावधानी के साथ संपादित करता है। तो ये प्रैक्टिकल आप फायर करते हुए आपने देखा होगा फायर गाड़ियों को। तो अब ये जानकारियाँ आपको फायर के संदर्भ में मेरी ओर से दी गई है। धन्यवाद।